जफ़र अली फ्राम द ज़फ़र ट्यूटोरियल। सो आज मैं आपको बताऊंगा CSS के बारे में। CSS क्या है, क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और ग्रुप्स और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपको CSS की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ CSS? सो CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। सो ये पाकिस्तान में जो है 17 ग्रेड की जॉब होती है और ये 17 ग्रेड से 22nd ग्रेड तक जा पहुंचती है। और ये यहाँ के जो इदारे जो ये लोग होते हैं सरकारी ऑफिसों में काम करते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ इदारे होते हैं, पाकिस्तान के रेलवे हो गया, पुलिस हो गया और बहुत अच्छे इदारे हैं, उनमें ये अपनी मुलाजमत अदा करते हैं। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए? CSS का एग्ज़ाम के लिए आपको 1200 मार्क्स में से 600 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। फ़र्स्ट फेज़ जो होगा आपका रिटन एग्ज़ाम होता है जो आपको कंप्लीट करना होगा। सो ये हो गया फ़र्स्ट फेज़ आपका। अगर ये आप 600 आप मार्क्स ले लेते हो तो फिर आपका होगा इंटरव्यू ये है आपका सेकंड फेज़। सो ये था CSS के लिए क्या चाहिए आपको। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की जो ज़रूरत होगी वो होगी ग्रेजुएशन की। आपको ग्रेजुएशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आपको फॉर्म भरने के लिए CSS के लिए। फिर आ जाता है एज लिमिट। सो एज लिमिट जो है 21 साल से आप 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप जो है CSS का फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें 2 ईयर रिलैक्सेशन है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जैसे लॉयर्स हो गए, उनके लिए 2 ईयर्स रिलैक्सेशन है। सो ये हो गया एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया। सो पहले ही मैंने बताया इसमें 12 ग्रुप्स होते हैं। कोई बच्चे का इंटरेस्ट होता है पुलिस में जाने का, कोई रेलवे में जाने का इंटरेस्ट। जो यहाँ 12 ग्रुप से वो जिसकी 80 मार्क्स होंगे वो अच्छे इदारे में जाएंगे। 1200 से जिसकी 80 मार्क्स आएंगी वो अच्छे इदारे में जाएंगे और जो आपकी मार्क्स आएंगी उसके हिसाब से आपको यहाँ से ग्रुप्स दिए जाएंगे। और फिर होता है आपके सब्जेक्ट्स। सो मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी CSS अगर आप देना चाहते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छी होना चाहिए। और इसमें इंग्लिश में आपको क्या आता है? ऐसे आता है, कंपोजिशन आता है और कृषि आता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो ये आप क्लियर कर जाएंगे। और एक होता है, 2 होते हैं सब्जेक्ट 200 मार्क्स के। 2 ग्रुप्स होते हैं, उसमें आपको सिलेक्ट करने हैं 200। एक होता है सब्जेक्ट्स का और एक होता है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और ऐसे ग्रुप्स होते हैं। सो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा या तो आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए या इंटरनेशनल रिलेशनशिप ले लीजिए। मगर दोनों जो है 200 का जो केमिस्ट्री और सब्जेक्ट्स में से आपने नहीं लेने। अगर आपकी केमिस्ट्री या फिज़िक्स अच्छी है तो आप ले सकते हैं, मगर बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो एक आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप ले लीजिए या पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए 200 मार्क्स का। सो ये आपका हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर 200 मार्क्स का, और पॉलिटिकल साइंस आप ले लीजिए। और 4 ग्रुप्स और होते हैं जिसमें आपको एक सब्जेक्ट को चॉइस करना होता है और आप वहाँ से चॉइस कर सकते हैं। और इस्लामियात ये भी कंपलसरी है। मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट बता रहा हूँ। ये आपको इस्लामियात, रोज़ा, हज, ज़कात ये तो आप पढ़ते आए हैं, उसके मुतालिक ही क्वेश्चन होते हैं, आपको फिर भी स्टडी करना होगी, रिवीजन करना होगी। और फिर आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स। यह भी 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपको पाकिस्तान अफेयर्स के मालूमात होना है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ते हैं तो आपका ये जो है अच्छा से हो जाएगा। और इसके लिए बुक्स भी रिकमेंडेड होती हैं, वो आप पढ़ेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। ये हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट जो मैंने आपको रिकमेंडेड की। और ये हो गई CSS के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो आई होप you understand this short video. If you like, then must subscribe my channel. Thank you for watching.